हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कोई नॉर्मल ब्लॉग नहीं है। आज हम जा रहे हैं घूमने। और जा कौन रहा है साथ में? मेरी छोटी बहन और मेरे हस्बैंड, यानी हम मैं कहीं भी चली जाओ साथ में मेरी बहन ना जाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो हम रेडी होकर निकल चुके हैं स्कूटी लेकर। एक तो मेरे हस्बैंड के पास कभी टाइम होता नहीं कहीं जाने के लिए, तो कल रात को हमने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं आज घूमने के लिए। तो वो भी एक ही बार में राज़ी हो गया है, तो मैंने भी इसका बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया और आज हम जा रहे हैं बहुत दूर घर से घूमने के लिए। मतलब ये जो जगह है ना, वो मेरे घर से मतलब डेढ़ घंटा दूर है। तो ये आप लोग देख सकते हो, हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ। इस सुंदर से नज़ारे को एंजॉय करते-करते हम लोग जा रहे हैं आज एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर, जो कि आप लोगों को आगे जाकर पता चल ही जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो लो फाइनली हम तो पहुँच गए हैं वो जगह पर जहाँ हम आना चाहते थे लगभग 2 साल से। यही है वो मेरी मन्नत और मुरादों वाली जगह, जो कि है कोनोका रिज़ॉर्ट यानी विलेज रिज़ॉर्ट। इस जगह के बारे में जो भी मैं कहूँ बहुत कम है, मतलब बहुत बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत सुकून वाली जगह है। अगर आप लोगों में से कोई भी यहाँ पर आया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन-कौन आया है इस जगह पर। तो मैं तो पहली बार आई हूँ और हम गए थे वीकेंड में, इसलिए बहुत ज़्यादा रश था, यानी बहुत सारे लोग थे। तो ये रही आगे-आगे मेरे हस्बैंड, उन्हें तो बहुत अच्छे तरीके से पता है क्योंकि वो एक बार आ चुके हैं और मैं नहीं गई थी। और ये रहा इसका मेन जो एंट्रेंस, यहाँ पर आप चाबी के वगैरह रख सकते हैं कार की। तो हम तो स्कूटी लेकर आए, हम नहीं रखेंगे, हम सीधा अंदर एंटर करेंगे। जितना आगे जाओगे उतना ही आपको गाँव वाली फीलिंग आएगी और बहुत सुकून भरा फ़ील होगा आप लोगों को। क्योंकि ये जगह ना बहुत ही खूबसूरत और हरियाली, पेड़-पौधे सब कुछ बना है और यहाँ पर बच्चों के लिए पार्क भी है छोटा-सा खेलने के लिए। और ये देखिए बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पर खेल रहे हैं। और ये रहा सामने स्विमिंग पूल। अगर आप लोगों को मन हो कि स्विमिंग करना है तो कर सकते हैं, पर हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी विंटर का टाइम है और बहुत ही ठंड है, इसलिए हम तो स्विमिंग को स्किप करेंगे। कभी अगर गर्मियों में मौका मिला तो ज़रूर आएँगे। तो अब अंदर एंजॉय करते हैं कि आगे क्या कुछ है। और ये शायद रेस्टोरेंट है, मुझे उतना पता नहीं, पर आगे जाके मैं देखूँगी क्या है। और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए कुछ बना के रखा है। आप जिधर देखोगे उधर ही बस पेड़-पौधे ये सब ही है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। मैं तो घर से सोच के आई थी कि बहुत सारा वीडियो बनाऊँगी, बहुत कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करूँगी, पर यहाँ पर आके मैं एकदम खो सी गई हूँ। इतनी अच्छी जगह है कि इतना सुकून है, यहाँ पर आपको कुछ भी करने का मन नहीं होगा, बस इस जगह को बैठकर एन्जॉय करने का मन होगा। तो बातें करते-करते हम पहुँच गए हैं बिल्कुल मेन गेट की तरफ। उधर जाके आप लोगों को दिखाऊँगी कि आगे क्या कुछ है। तो आपको सबसे पहले आप लोगों को इस गेट से भैया से बोलकर गेट पास लेना होगा, जो कि आप लोगों को पर पर्सन 300 रुपीज़ लगेंगे। तो अंदर जाते ही दिखने को मिलेगा छोटा-छोटा ऐसा घर बना हुआ है, जहाँ पर रह भी सकते हैं लोग आकर। तो हम तो बस इस जगह को एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों को इस जगह को घूमने के लिए हाथ में थोड़ा-सा टाइम लेके जाना होगा, क्योंकि ये जगह आप जितना जाओगे उतना ही देखने को मिलेगा। मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, ऐसा कुछ था। तो हम तो गए थे उस दिन सारा दिन के लिए, इसलिए हमारे पास बहुत ज़्यादा ही टाइम था, तो हम भी आराम-आराम से सब कुछ देख रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे। पता नहीं कब और मौका मिले जाने के लिए। तो मैं तो अच्छी तरह से सब कुछ घूम-घूम कर देख रही थी। और रही साथ में मेरी बहन, जो कि इस जगह को ना एन्जॉय करके अपने फ़ोन में लगी। तो उसे छोड़ते हैं साइड में और अब हम चलते हैं उस तरफ कि देखने उधर क्या है। तो मैं तो जितना आगे बढ़ रही हूँ उतना शॉक हो रही हूँ कि क्या कुछ नहीं है इस जगह में। यहाँ पर छोटा-सा एक तालाब जैसा बना हुआ है, जहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं। पर उस दिन वीकेंड था शायद, इसीलिए सब कुछ बंद था। मतलब एक भैया रहते हैं यहाँ पर ये सब कुछ कराने के लिए, पर उस दिन वो वाले भैया नहीं थे। तो हमें तो गेट पर ही बोल दिया गया था कि आज आप लोग ये सब कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हो, बस आप लोगों को घूम कर देखना होगा। क्योंकि ना ये सब एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत रिस्क होता है, बहुत ही मतलब एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाता है, इसीलिए मैं तो भाई ऊपर से देख के ही शॉक्ड हो गई थी कि मतलब एक बंदा इस एक रस्सी पे साइकिलिंग कैसे कर सकता है? मुझसे तो नहीं होगा।
तो मैं तो बस ऊपर से व्यू देख के मुझे चक्कर आ गए थे। फिर भी मुझे चुल मची थी कि मैं और ऊपर जाऊँ और ऊपर से देखूँ नज़ारा। ऐसे बकवास करते-करते मैं तो ऊपर चढ़ती जा रही थी सीढ़ियों से और नीचे से मेरे हस्बैंड इतना मुझे डाँट रहे थे कि जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। अगर गिर गई ना तो एक भी हड्डियाँ सही सलामत नहीं बचेंगे। तो मैं ये सब सुनकर बहुत हँस रही थी और बोल रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैं बस थोड़ा-सा नज़ारा देखकर ही जल्दी से नीचे आ जाऊँगी, क्योंकि मुझे भी ऊपर से बहुत डर लग रहा था। मतलब चक्कर सी आ रही थी मुझे, ऐसा तो मैंने इतनी ऊपर कभी नहीं आई। तो मुझे देखकर मेरी बहन भी ऊपर आ रही थी कि रुको मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। और ये सब बकते-बकते मैंने कहा कि चलो नीचे चलते हैं, यहाँ ज़्यादा देर रुकना सही नहीं होगा। अगर गलती से गिर गई तो क्या होगा, तो वो तो हम लोग जानते ही हैं। तो वहाँ से नीचे उतर कर हम लोग आ चुके हैं दूसरे साइड देखने के लिए कि इधर क्या है। इधर तो मैं देख रही हूँ कि बड़े-बड़े रूम भी बने हैं जहाँ पर ऑफ़िस के मीटिंग वग़ैरह भी होते हैं, शादी के पार्टी वग़ैरह भी होते हैं। तो ये सब मैं बोलते-बोलते आ रही थी और मुझे दिख गया है यहाँ पर एक कैफ़े, जो कि इतना सुंदर था। और मैं बोल रही थी कि चलो आओ यहाँ पर बैठते हैं, पर मेरे हस्बैंड को ये मंज़ूर नहीं था कि उन्हें करना था कुछ हट के। तो आ गए हैं यहाँ पर रस्सी पर चढ़ के ऊपर, जो कि बंदरों जैसा हरकतें था। तो एक बार तो मैंने भी कोशिश किया था पर मुझसे नहीं हो पाया इतना ऊपर। ये देखिए, मैंने बस इतना तक ही कोशिश की और मुझसे नहीं हो पाया। उधर से नीचे उतरते ही मेरी बहन और हस्बैंड को चुल मची थी कि इस रस्सी पे चढ़ेंगे। तो जैसा ही कहना वैसा ही करना, हम भी ऊपर चढ़ गए हैं और यहाँ पर उठते ही मैं गिरते-गिरते बची हूँ। पता नहीं इन लोगों को क्या मज़ा आता है ये सब कुछ एक्टिविटीज़ करके। मुझे तो यहाँ पर उठते ही इतना डर लग रहा था और मेरे हस्बैंड को मैंने देखा कि वो दौड़ के चले गए और मेरी बहन फिर भी कोशिश करके बीचों-बीच तक आई है और वो देख तो खिली जाती है। तो मैं तो रही टल्ली, मैं तो उधर तक जा ही नहीं पाई और गिरते-गिरते बची। फिर मैं उल्टे पैर नीचे आ गई हूँ वापस और आ गई हूँ मेरे कंफर्ट ज़ोन में। तो हस्बैंड पीछे से बोल रहे थे कि हाँ, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तुम ये ही कर सकते, ऐसे बच्चों जैसे हरकतें ही तुम कर सकते हो। तो थोड़ी देर झूला झूलने के बाद हम चले गए हैं कैफ़े की ओर, क्योंकि हम घर से निकले थे सुबह के 10 साढ़े 10 बजे। सिर्फ ब्रेकफ़ास्ट करके निकले थे, इसीलिए मुझे इतनी ज़ोरों से भूख लगी थी कि मैंने कहा कि चलो पहले कुछ खा लेते हैं। तो हस्बैंड ने भी बोला हाँ चलो कुछ खा लेते हैं फिर चलते हैं घर के लिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद शाम भी हो जाएगी, वरना घर पहुँचते-पहुँचते बहुत रात हो जाएगी। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि ये रिज़ॉर्ट है ना, ये हमारे घर से बहुत ही दूर है, मतलब 1.5 घंटा लगभग डिस्टेंस है इसीलिए। तो हमें यहाँ से थोड़ी जल्दी निकलना होगा। तो हम लोग यहाँ पर बैठकर वेट कर रहे थे कि कब हमारा खाना आए। और यहाँ पर मैं ऐसे ही बकवास कर रही थी। बकवास करते-करते देखिए हम लोगों का ऑर्डर भी आ गया था। मैंने ऑर्डर किया था कोल्ड कॉफ़ी और फ्रेंच फ्राइज़। इस कैफ़े में ना ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, बस कॉफ़ी, चाय और 2-3 टाइप के फ्राइड आइटम मिलते हैं, जो कि मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर भी हस्बैंड ने कहा कि सिर्फ़ कॉफ़ी पियोगे, साथ में फ्रेंच फ्राइज़ ले लेते हैं। फिर मैंने कहा कि ठीक है ले लो। जो कि ये फ्रेंच फ्राइज़ दिख रहे हैं ना, वो टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मतलब कैसे सौगी से थे और नमक भी बहुत ज़्यादा था और कॉफ़ी ठीक-ठाक था, मतलब ठीक-ठाक, बस पीने लायक था। वैसे तो खाना जैसा भी हो मैं खा लेती हूँ, पर ये जो फ्रेंच फ्राइज़ है ना, ये इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और कॉफ़ी में भी इतनी शुगर डली हुई थी कि मैं क्या बताऊँ। जो कि आजकल मैं इतना मीठा खा नहीं पाती। तो हस्बैंड को मैं बोल रही थी कि तुमने ऑर्डर किया, सारा कुछ तुम ही ख़त्म करो। और यहाँ पर मेरी बहन भी बोल रही थी कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इतनी मीठी कॉफ़ी कौन बनाता है भाई। ये सब बकते-बकते हमने अपना खाना फ़िनिश किया, मतलब जैसे-तैसे। क्योंकि भाई पैसे दिए हैं इसके ₹250, ऐसे ही थोड़ी ना आते हैं। फिर बीच में मैंने थोड़ी स्टाइल मारने के लिए एक मेरे हस्बैंड को खिलाया और एक मेरी बहन को खिला दिया, ऐसे ही वीडियो के चक्कर में। और ये बोल रही थी कि बस वीडियो के चक्कर में तुम सब कुछ कर लो। तो बस ये सब कुछ निपटा कर अब हम निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी शाम हो गई थी। तो इधर मैं और मेरी बहन सबसे पहले निकल चुके हैं और हस्बैंड पीछे-पीछे आ रहे थे। तो इधर हस्बैंड आते ही मैंने कहा कि चलो एक हम दोनों का एक लास्ट वीडियो ले लेते हैं थोड़ा।
तो हस्बैंड यहाँ पर ले रहे थे स्कूटी की चाबी और हम जा रहे थे गेट की ओर कि हमने सोचा कि वो स्कूटी लेकर आ जाए, फिर हम एक साथ उठकर चले जाएँगे। उधर पीछे से हस्बैंड स्कूटी लेकर आते ही अब हम इस खूबसूरत जगह को टाटा बाय-बाय करके चले घर की ओर। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो व्लॉग को आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। और हाँ, याद से वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।